विधि शास्त्र संक्षिप्त टिप्पणी। प्रासंगिक कथन ऑबिटर डिक्टा। विधि की अधिघोषणाएं जो निर्णयाधार का अंग नहीं है प्रासंगिक कथन कहलाती हैं तथा वे बंधनकारी प्रभाव नहीं रखती हैं। न्यायालय जब अपने तर्क के प्रवाह में किसी एक प्रकार के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं जिसे वे अपने किसी विनिश्चय विशेष का आधार नहीं मानते हैं तो उनके द्वारा किए गए ऐसे प्रतिपादन को प्रासंगिक कथन कहते हैं। इसका प्रभाव केवल प्रत्ययकारी होता है तथा वे अनुनयात्मक होते हैं। लॉर्ड स्टर्नडेल महोदय प्रासंगिक कथनों को कई प्रकार का बताते हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक प्रकार का प्रासंगिक कथन भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव डालता है। प्रथम प्रकार के कथन में आकस्मिक रूप में कहे गए कथन होते हैं। इस तरह के कथन न्यायाधीश के मस्तिष्क में पहले नहीं होते हैं बल्कि स्वतः ही निकल आते हैं। इस प्रकार के कथन को अन्य न्यायाधीश स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकते हैं। द्वितीय प्रकार के कथन में स्वेच्छापूर्वक कहे गए कथन होते हैं। इस प्रकार के कथन बहुत ही सोच विचार के बाद कहे जाते हैं। अन्य न्यायाधीश इस प्रकार के प्रासंगिक कथनों को भी मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, परंतु फिर भी वे उनका बहुत सीमा तक आदर करते हैं। एलन के विचार से प्रासंगिक कथन अनेक बार उद्धृत होने के बाद बंधनकारी प्रभाव रखने लगते हैं। उनका कहना है कि प्रासंगिक कथन तथा निर्णयाधार में अंतर स्पष्ट करना कठिन है। प्रत्येक निर्णय न्यायाधीश के व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित होता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को किसी निर्णय में जो बात रुचिकर लगती है वह उसके लिए सुसंगत होती है और जो उसे रुचिकर नहीं लगती है वह उसकी दृष्टि से असंगत होती है। निर्णयाधार तथा प्रासंगिक कथन में अंतर। निर्णयाधार तथा प्रासंगिक कथन में अंतर समझने के लिए एक इंग्लिश वाद का उल्लेख करना उचित होगा। आर ट्रेंचार्ड बनाम फ्रैंकलिन 1883 15 COX 163 के मामले में मृतक ट्रेंचार्ड 3 जुलाई सन 1982 को समुद्र में ब्राइटन नामक स्थान पर स्नान कर रहा था। अभियुक्त फ्रैंकलिन ने उस समुद्र के किनारे पर स्थित जलपान गृह से एक बड़ी सी पेटी उठाकर समुद्र में फेंक दी जो कि समुद्र में तैरते हुए ट्रेंचार्ड को जा लगी और उसकी मृत्यु हो गई। फ्रैंकलिन को नर हत्या के अभियोग में न्यायाधीश फील्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 2 माह के कारावास का दंड दिया। न्यायमूर्ति फील्ड के अनुसार इस वाद का निर्णयाधार यह था कि फर्स्ट, यदि कोई व्यक्ति किसी अपकृत को करते समय या करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु के लिए कारणीभूत होता है तो वह केवल इस कारण मात्र से कि उसके किसी की मृत्यु हो गई नर हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सेकंड पॉइंट, वह व्यक्ति जो घोर असावधानी के कारण किसी की मृत्यु के लिए कारणीभूत होता है नर हत्या के लिए दोषी होगा, अर्थात आपराधिक विधि में अपराध कृत के साथ अपकृत घटित हुआ या नहीं यह पूरी तरह असंगत होता है। इस वाद में प्रासंगिक कथन के रूप में न्यायाधीश ने व्यक्त किया कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध उठाए गए सभी तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाए कि अभियुक्त द्वारा आरोपित अपकृत घटित हुआ है फिर भी वह तब तक नर हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि जूरी द्वारा इस आशय का अभिमत व्यक्त न किया जाए।